जय हिंद। आइए अब हम पढ़ने वाले इतिहास का। इतिहास का ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले लगभग आपको 100-150 मिलने वाला है। पढ़ के जाइए, इससे बाहर एक भी ना आएगा। जिससे पॉलिटिक्स का पढ़े उस इसको पढ़िए, जितना हम बोल रहे उतना पढ़ के जाइए, एक भी इससे बाहर आएगा ही नहीं। अपना सब्जेक्टिव के लिए अपना फेयर पढ़ लीजिएगा, राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं, बिना टाइम लेते हुए पढ़ते हैं। पहले का क्वेश्चन आ रहा है कि इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो सब कोई जानता है यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। कई बार अक्सर हलवा पूरी वाला क्वेश्चन भी पूछ लेता है। फ्रांस में किस शासक के वंश का फ्रांस में किस शासक वंश का पुनः स्थापना ब्यूना कांग्रेस के द्वारा की गई? ब्यूना कांग्रेस के द्वारा तो ब्यूना कांग्रेस में हटा दिया कौन है तो नेपोलियन बोनापार्ट का हटा कर फिर वहां पर कौन सा वंश को लाएगा? बुर्बो वंश का लेकर आया गया। समझ वाली बात को। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजनी का संबंध किस देश से है? नहीं, मेजनी का संबंध किस संगठन से है? काबो नरेश। किससे है? काबो नरेश से। इटली और जर्मनी का एकीकरण का विरोधी कौन था? इटली भैया ऑस्ट्रिया था। कौन जी? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी एक हो, साथ है ना, इसलिए सबसे बड़ा बाधा था इसका। चलिए भैया काहे किसी अगल बड़ा हो, मटक जा जल्दी जल्दी मटको, अरे मटकबो तबे तो आगे पढ़ाएंगे सर। चलिए अगला देखते, अगला आप लोग लगा लिए होंगे क्या होना चाहिए, हमको लगता है बना लिए होंगे। चलिए देखिए अगला पढ़िए, बड़ी मजेदार क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है भैया? पढ़िए, इटली और बता दिए कि ऑस्ट्रिया से काउंट कबीर को विक्टर एमनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? क्या भैया? किस पद? तो प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। किसको? प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। कौन? विक्टर एमनुअल। अगला पढ़िए, गैरिबाल्डी पेशा से क्या था? तो भैया उसको नाविका था। क्या था? नाविका। क्या था? नाविका। ये तो एकदम हलवा पूरी वाला क्वेश्चन है। अगला पढ़िए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन बड़ी हल्का क्वेश्चन है। अगला पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगला क्वेश्चन बताना है कि बताइए जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट। कौन हो? नेपोलियन बोनापार्ट। अगला देखिए, तो कह रहा है नेपोलियन बोनापार्ट, देखिए दो को है, एक नेपोलियन बोनापार्ट 2 है, ये क्या सर? ये नेपोलियन बोनापार्ट और नेपोलियन बोनापार्ट 2। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो मैं बता दूं, मेरे हिसाब से तो क्या हो गया, चल हमारे हिसाब से तो यही है, यही करेक्ट आंसर है। समझ रहा है कोई नहीं? ये नहीं, इसको मत दिख रहा। चलिए आगे बढ़ो, अगला देखते हैं इसका, या अब आ जाते। अगला आ गया जाल, देखिए जालबेरिन। कौन दिखा है सर? जालबेरिन। अरे भैया तू हट ना रे भैया, हट, तुम्हारा काम नहीं है। अरे भैया तुम्हारा काम यहाँ पर नहीं है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, जालबेरिन संस्था क्या है? भैया जालबेरिन संस्था क्या है? व्यापारियों का एक संगठन है, व्यापारी है। रक्त एवं लोहा का विलंबर किसने किया था? तो भैया बिस्मार्क को लेता। कौन कर लेता? बिस्मार्क को लेता। हाँ, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ये ना जाने एग्जाम में कई बार आया है। कौन? कई बार एग्जाम में आया है भैया। 1871 में हुई था फ्रैंकफर्ट की संधि। यूरोप की, ये अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन और ही मजेदार वाला। कारण बताइए, यूरोप यूरोप वासियों के लिए किस देश के साहित्यकार और ज्ञान के विज्ञान प्रेरणा स्रोत है? यूनान देश का। किसका? यूनान देश का। 1929 में एडियोनोपुल की संधि किस देश में हुई थी? तो वही यूनान में हुई था। क्या बोलो? यूनान में हुई था। सुन रहे? मजा मजा आया कि नहीं? मजा। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। अगला क्वेश्चन देखो, तो अगला भरने वाला है। क्या सर? भरने वाला, आपको भरना पड़ेगा। क्या भरोगे सर? तो आइए भरते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हट भैया क्यों हट ना रे, तरीके मिटक जा सन जल्दी जल्दी। अरे मिटक बसन तब तो जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे ना। हट हट हट, तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम नहीं है, तुम लोग बेवकूफ में आ जाता है, बताओ। टाइम पास करता है सर। क्या करता है सर? टाइम पास करता है। पढ़ो, कार्य की देखिए, डॉट डॉट के युद्ध में एक महाशक्ति दूसरे यूरोपियन महाशक्ति को जर्मनी का जन्म हुआ। सेडान। कौन सा युद्ध में? सेडान के युद्ध में एक महाशक्ति ने पतन के बाद दूसरी यूरोपियन महाशक्ति का जर्मनी का जन्म हुआ था। सेडान, देखिए सेडवा का युद्ध किधर? सेडान है, ये सेडवा है। यह आपको देखिए सेडवा का युद्ध के भैया फ्रांस और परासा के बीच हुआ था। क्या? फ्रांस और परासा के बीच हुआ था। अगला, 1844 में फ्रांसीसी क्रांति ने किस युद्ध का अंत कर दिया? बुर्बो वंश का अंत कर दिया। बुर्बो वंश का क्या कर दिया? अंत, खत्मा कर दिया, अंत कर दिया। वेटिकन सिटी के राजमहल जहां पोप में रहते थे,
किससे? जो इटली के संघर्ष से क्या करना चाहती थी? बचना चाहती थी। पोप में रहती थी और इटली के संघर्ष से बचना चाहती थी। यूनान के एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के लिए बाद बेवेरिया नामक शासक का डॉट डॉट वहां का राजा ने घोषित कर दिया। ये क्वेश्चन ना जाने कई बार एग्जाम में आया हुआ है। कौन? 5 नंबर क्वेश्चन, छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है सर। अरे भैया तो 6 नंबर का ही देखते रे, अगर 5 नंबर का जवाब दे तो रे। कौन नंबर हो? 5 नंबर बताइए, आपको बताइए कौन बताएगा इसका जवाब? बताओ जल्दी जवाब इसको। चलिए कौन दिया था सर? बार बार कट जा रहा आवाज, फिर सबने इग्नोर कर लीजिएगा। ठीक है, कौन कह रहा था जी? ओटो। कौन कहा गया भाई? हाँ बेबरिया। कौन सा थी? ओटो ने इसे घोषित कर दिया था। कहा? राजा। कहा कर रहे थे? यूनान देश का था। स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद बेबरियो ने का शासन जो था ओटो को वहां का क्या कर दिया था? वहां का राजा घोषित कर दिया था। हंगरी की रानी कहा है? तो बुडापेस्ट का हो, बुडापेस्ट। एग्जाम में आ चुका है सर, ध्यान रखना के मरिएगा। ऑप्शन डी पर रहेगा। चलो भैया आजा आजा। चलो अगला आ गया। अगला क्वेश्चन पढ़ोगे तो और मजेदार है। अरे भैया तू कहीं को रहा रे। चल चल अगला अगला पढ़िएगा। तो कहा रहा कि बताइए, आप बताइए रूस में कहा जी? रूस में कहा? वो रूस में। आप बताइए रूस में क्या पूछा है? तो देखिए रूस में क्या पूछा है, पढ़िए। रूस में 10 वर्ष का अंत कब हुआ था? सबको जनता 1861 में। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? भैया रूस के सम्राट, रूस का सम्राट इधर है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो सबको जानता है जर्मनी में हुआ था। साम्यवादी शासक का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो भैया बताइए जापान में, क्यूबा में, चेन्नई भैया रूस में बोलता है। कहा बोलता? रूस में। यूटोपियन साम्यवादी कौन था? तो भैया लुई क्लर्क था, कि स्टेट साइमन था, कार्ल मार्क्स नहीं सर, रॉबर्ट ओवेन। कौन जी? रॉबर्ट ओवेन। इधर है, इधर यही था व्यक्ति। अगला बार एंड पीस किसकी रचना है? टाल्स्टाय का। टाल्स्टाय कौन हो? टाल्स्टाय रह गए। अगला बलशेविका क्रांति कब हुई थी? भैया नवंबर 1917 में। नवंबर 1917, नवंबर 1917, नवंबर 1917। अजय भैया अजय 5 नंबर। अगला लाल सेना के गठन किसने किया था? कौन बताएगा? ट्रास्की। ट्रास्की कौन किया था? लाल सेना गठन किसने किया? हाँ कहा का आर्मी को रेड आर्मी को, रूस के आर्मी को रेड आर्मी कहते हैं। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रास्की ने किया था। लेनिन का मृत्यु कब हुआ था? 1924 में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। हाँ बेस्ट लियो एस्टवास देखिए, बेस्ट लिटो वास की संधि किन दो देशों के बीच हुई? बेस्ट लियोटो वास की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? कौन बताइए इस क्वेश्चन का जवाब? कौन बताएगा इस क्वेश्चन? जो बताएगा उसको मिलेगा ट्रॉफी। क्या मिलेगा? ट्रॉफी। क्या मिलने वाला है? ट्रॉफी। ट्रॉफी खाया ना, जो खाएगा ये ट्रॉफी उसी को जिंदगी में मिलेगा ट्रॉफी। तो भैया वो रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। मजा आया कि नहीं यार? आप बताइए कैसे पढ़कर क्या लगा आपको? क्या लगा सर पढ़ने के बाद? रूसी क्रांति के समय कौन बताएगा? रूसी क्रांति के समय रूस का राजा कौन था? सबको जानता रहे, सबको कौन बताएगा? जार निकोलस टू। कौन था जी? जार निकोलस टू था। भैया तू कहाँ भाग रहा है? जार निकोलस टू, जार निकोलस टू था। बलशेविका क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन। कौन कहता था? लेनिन। चल भैया अगला नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? नई आर्थिक नीति 1921 में। कब? 1921 में लागू किया गया था। रॉबर्ट ओवेन का था? यूरोपियन, यूरोप का निवासी था। का यूरोप, यूरोप यूरोप में भी कहा था ब्रिटेन जिसका। कहा था? ब्रिटेन। कहा था जी? ब्रिटेन। चलो भैया वैज्ञानिक समझवाद का जनक किसे कहा जाता है? कौन बताएगा? वैज्ञानिक समझवाद का जनक किसे कहते हैं? वैज्ञानिक समाधान का जो बताएगा मिलेगा उसको ट्रॉफी। कौन बताएगा? कौन बताएगा सर इसको? वैज्ञानिक आपको बताएगा? भैया मच्छर लग रहा है सर। अरे मच्छर, रे मच्छर, अरे काट कर लाल कर दिया सर मुझे। चलो कौन बताएगा सर? तो सबको जानता है वैज्ञानिक समझवाद का जनक किसको कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। किसको? कार्ल मार्क्स। समझ में बात को? चल भैया अगला देखते हैं आप लोग क्वेश्चन का नंबर देखिए पहुंच गया लोग। अब आते हैं हम लोग आजा तू ही कर दे। चल आप बताइए हिंद चीन के अंतर्गत कौन कौन सा देश होता है? ये भी पूछने वाला क्वेश्चन है। आप बताइए, आप लोग को तो कई बार इसको पढ़ा दिया गया सर। हिंद चीन के अंतर्गत लाओस, वियतनाम, कम्बोडिया। देखो तो कई ऑप्शन पर है।
कहीं पर ऑप्शन है लोस वियतनाम कम्बोडिया। बोलो 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 जल्दी बोलो। हाँ सर, लोस वियतनाम कम्बोडिया, लोस, ये देखिए लोस वियत, अरे भैया लोस वियतनाम चीन आ गया सर। लाओस वियतनाम ये भी नहीं होगा। लाओस वियतनाम कम्बोडिया, देखिए ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी। अब ये क्या, अंकरावट मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। अच्छा कौन बताया था? सूर्य, कौन बताया था? सूर्य, एगो वहाँ का सूर्यवंशी था, वही बनवे था, सूर्य सिंह। अगला देखिए, किसका पूछेगा बताइए, यह अंकरावट मंदिर में किस देवता का मंदिर है? तो कृष्ण भगवान का मंदिर है। किसका हो? कृष्ण। अब विश्व का सबसे ऊंची मूर्ति है, कृष्ण भगवान की मूर्ति है। सूर्य द्वितीय ने बनाया था, कौन बनाया था? सूर्य द्वितीय ने बनवाया था, सूर्य द्वितीय। यार किए या द्वितीय, एग्जाम में कई बार पूछेगा क्या विराट मंदिर कहा है? वेदराम में। किसका मंदिर है? तो भैया कृष्ण भगवान को। किसने बनवाया था? सूर्य द्वितीय ने बनवाया था। अगला, हिंद चीन में पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? भैया हिंद चीन में पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी, वो पुर्तगाल, वही वास्को डिगा वाला, डिगा वाला। चलिए, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कहा गया था तो क्लोन, कहा गया था क्लोन। अगला बढ़िया, अगला कह रहा है कि बताइए सर, नरोत्तम सिंह कहाँ कराया जाता? आप लोग बताइए कहाँ कराया जाता? कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नरोत्तम सिंह कहाँ कराया जाता सर? कंबोडिया के। कहा था? कंबोडिया का। कहा था जी? कंबोडिया। नरोत्तम सिंह कहाँ कराया था? कंबोडिया का। कोई दिक्कत किसी को? नहीं दिक्कत, नहीं दिक्कत होना चाहिए। चल भैया आगे बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़ आगे, जा 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 बेटा जा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखोगे तो भैया अगला क्वेश्चन मिलेगा आपको। भैया ये पोता गए क्या कह रहे, ये तब कुछ ज्यादा मोटा नहीं लिखा गया रे, राष्ट्र कम गलती कह रहा है, अरे इतना मोटा छापना चाहिए, दो दोहराइए जाओ, ये खराब हो जाएगा। द हिस्ट ऑफ द लास्ट ऑफ वियतनाम, द हिस्ट ऑफ द लास्ट ऑफ वियतनाम किसने लिखा है सर? किसने लिखा है? हो चिन मिन ने लिखा है, फान बोई चाओ ने लिखा है, कुआंग ने लिखा है, त्रिव नहीं हुई, फान मान चाओ लिखा है। 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाली समझौता को किस नाम से जनाया गया भैया? होनाई समझौता। क्या हो? होनाई समझौता। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत में लगाकर अमेरिका के वियतनाम युद्ध के लिए दोषी ठहराया? किस युद्ध, देखिए कौन सा ऐसा प्रसिद्ध दार्शनिक व्यक्ति है जो एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए सबसे बड़ा दोषी करार दिया? क्या रसेल, हो चिन, रूसो, नरोत्तम सिंह सिंहानुक, नरोत्तम सिंह सिन्हानुक। अच्छा कोई बताएगा इसका जवाब? जो बताएगा इसको मेरे तरफ से मिलेगा टॉफी। क्या खाएगा सर? मेरे तरफ से खाएगा टॉफी। कौन था? वो था, नहीं रे इसको गाय मार रहा बोक्का कहीं का। रसेल, कौन हो? रसेल वो व्यक्ति था जो अमेरिका का, तू गलती दे तोरे चलते ही वही लगी तो नाम है सर ना। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध, बढ़िया। अरे अच्छा भैया, अरे तू ऊपर चल, पढ़ अगला। कहाँ रहा की पढ़िए भैया, कहाँ जा रहा है तू? पढ़िए अगला। ये क्या हो गया, गजब हो गया, कुछ ज्यादा ही मटक जा रहा सर, ये मटक जा रहा था पीडीएफ फाइल। अगला कह रहा है कि बताइए, हिंद चीन के क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? निक शर्मा। कौन था जी? निक शर्मा था। कौन था? निक शर्मा। ये ससुराल था, एक चलते झगड़ा उतना बोलता, इन्हें तो नहीं बचा दिल रही तो काम हो गई। निक शर्मा। हुआ आंदोलन किस प्रकृति के था? धार्मिक प्रकृति का था। चलिए, अब आपको रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। क्या करना है सर? रिक्त स्थानों को पूर्ति करना, हम सब पूर्ति कर दे। आज बेहतर हमरा है, अरे डिमांड पूर्ति कर क्या देखा, ये पूर्ति मत करो भैया। एक जना पूर्ति कर धा गए देखा। देखो, रिक्त स्थान के पूर्ति करना, महिला को मांग भरना बड़ी होता है। लोग कहता है ना, मांग भरने के चक्कर में आज डिमांड पूरा करते करते भाग खा रहे, वही हाल है इसका। पूर्ति करने के चक्कर में हमारा पूर्ति उड़ जा रहा है। देखो, 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवंश द्वितीय, यही जो अंकरावट मंदिर में था, 12वीं शताब्दी में सूर्य, देखिए राजा सूर्य वर्मा द्वितीय, डॉट डॉट का अंकरावट मंदिर, अंकरावट मंदिर का निर्माण कर ले, जो विष्णु मंदिर है। ठीक है, अब डॉट डॉट के समझौता पर वियतनाम को दो हिस्सा में बांट दिया। होनाई समझौता। कौन? होनाई। होनाई समझौता के तहत वियतनाम को दो हिस्सा में बांट दिया गया था। तो हो चिन का दूसरा नाम क्या है? हो चिन का दूसरा नाम क्या है? फान माउन चाउन। क्या नाम है जी? फान माउन चाउन। क्या नाम है? फान, नहीं नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, ये नहीं, जो गुएन आउन, ऐसा दुखा ऐसा नाम है, अजीब ससुरा का नाम है, ऐसा नाम रखता कंपनी का आईमोना का, जुग एन आई, जुग 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 जुग
एन आई, आई जुग दुका बोलता है जुग एन आई, एन आई। सर मच्छर मच्छर बड़ी लग रहा है। चलो भैया, अब डी एन बी एन फू के युद्ध में, डी एन बी एन फू युद्ध में डॉट डॉट पूरी तरह से हारा था। कौन हारा था डी एन बी एन युद्ध में? कौन बताएगा सर? जोन बताएगा उसको मेरे तरफ से मिलेगा टॉफी। कौन मिलेगा? टॉफी। वो हारा था कौन? फ्रांस। कौन हारा था? फ्रांस। अनामी दल का संस्थापक है, तो सबको ये झुकते हैं। कौन है? झुकते हैं। कौन है सर? झुकते हैं। कौन है सर? जुग जो ग न्यू आउन। हिसाब से इसको थोड़ा सा बड़ा करिए सर। इधर चल, इधर तू कोना में चल सर। एक रख कोना में, तने जादू जी के खेत में लेकर लसार दे के मैं जादू जी के खेत में क्या कर दो? लसार दो। जो बोलिए बोलिए क्या नाम हुआ? जो हाँ अरे ग, अरे बोलिए और क्या होना चाहिए? अजीब नाम है सर। जोन नया इधर न रहेगा। जो न गुए, जो गुएन, जो हाँ, जो जर्मनी का था, कहा था अगर जर्मनी का, अगर लास्ट में आइन जोड़ दीजिएगा हम खत्म हो जाएगा। अगला बढ़ता है। अगला आता सर, अगला देखिए, गदर पार्टी का सपना कवर किसने किया था? तो 1913 में लाला हृदय लाल ने किया था। कौन हो? लाला हृदय लाल। चलिए देख लिया ना सर। अगला पढ़िए। जालियाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कोई बात नहीं, आप जानते हैं उसको अच्छी तरह से। 13 अप्रैल 1919 को। अरे हिम्मत मार दीजिए। अगला कह रहा है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 में। कब हुआ था जी? 1916 में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस अधिवेशन में पारित हुआ। कह रहा है कि असहयोग आंदोलन। कौन जी? असहयोग आंदोलन। ये बता, अच्छा सबसे पहले कौन बताएगा क्या होगा? देखिए, सितंबर 1920 में, अक्टूबर 1920 में, दिसंबर 1920 में और नवंबर 1920 में। जो बताएगा वो मेरे तरफ से ट्रॉफी खाएगा। हाथ उठाओ, कौन बताएगा? बताओ, हाथ उठाओ। सबसे पहले बताओ, हाथ उठाओ, कौन बताएगा इसे? बताओ बताओ बताओ, जो बताएगा मेरे तरफ से ट्रॉफी खाएगा। नहीं बताया सर? अरे भैया हम तो ही टीक मर ले रहे यहाँ। क्या सितंबर 1920 में कलकत्ता शुरू हुआ। भारत खिलाफत आंदोलन कवर किस देश से समर्थन मिला? भारत, देखिए अगला क्वेश्चन आ गया। भारत में खिलाफत आंदोलन आंदोलन कब और किस देश के शासन के समर्थन में शुरू हुआ था? भैया 1920 में तुर्की के। करो तुर्की, तुर्की टूटा था तो भारत में खिलाफत आंदोलन हो गया था। जनक नेतृत्व में शौकत अली और मोहम्मद अली, बाद में गांधी जी ने करो रक्षा को लेते सर ना। सविनय आज्ञा आंदोलन करो, सविनय आज्ञा आंदोलन, सविनय आज्ञा 1930 में शुरू हुआ था जी। 1930 में डांडी योद्धा से बदले भैया कहा जा रहा है। क्या हो गया सर? 1930 में 1930 में 1930 में डांडी से हुआ था। पूर्ण स्वराज्य के मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? भैया बता सकते हैं? कराची, लाहौर, नहीं है, 1929 में लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। चलिए भैया अगला, अगला आ गया सर। भैया थोड़ी और बड़ा हो जाओ। और हाँ, अगला आ रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना कौन बताएगा? जो बताएगा उसको बेहतर फिर मिलेगा मिठाई। ये क्वेश्चन हल्का है, इसलिए आप ही लोग गेस करके बताइए। ये क्वेश्चन हल्का है, इसीलिए आप ही लोग गेस करके बताइए। हाँ, के भी हेड वागर लेके लेता कौन? चलिए जब तोरा ई न हुआ याद बा, जब तोरा ई न हुआ याद बा के भी हेड वागर लेके लेता, तो 1925 याद हुई तोरा? क्या दिक्कत बा? अरे वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में भैया? बारदौली आंदोलन के दौरान दी गई। राप्पा विद्रोह 1916 में बहल था जी। चलिए अगला आ गया, मांग भरने वाला। हाँ भैया कर मांग भरते भरते डिमांड पूरा करते हैं। पढ़िए, बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में 1916 1916 में होम रूल लीग आंदोलन का शुरुआत किया था। भारत में खिलाफत आंदोलन का नेता कौन थे? भैया शौकत अली, शौकत शौकत अली और मोहम्मद अली। कौन? मोहम्मद अली था।
बाद में गांधी जी ने हम बताया था इसका अध्यक्ष बनाए गए थे। अगला नंबर 1 देखिए, 3 डॉट डॉट फरवरी को डॉट डॉट फरवरी इतना को डॉट डॉट आंदोलन को स्थगित कर दिया भैया। वही है रे असहयोग आंदोलन। कौन जी? असहयोग। कौन जी? असहयोग आंदोलन को बंद किया था से कब? बताओ बताओ बताओ। तब देखिए बंद कर दिया था कब? 5 फरवरी, चौरा चौरी हत्याकांड के बाद। कब हो जी? चौरा चौरी हत्याकांड के बाद बंद कर दिया था। कब बता सकते हैं? चौरा चौरी हत्याकांड के बाद। तो भैया उस दिन था कौन तारीख? तो मैं बाई तब पहले तारीख देखिए, इस 22 फरवरी को गांधी जी ने अनशन में बैठ गया। 1922 में बैठल थे असहयोग आंदोलन के असहयोग। इसी आंदोलन को क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया, यानी बंद कर दिया। साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन था? तो सर सिडनी साइमन। कौन हो? सर सिडनी, सर सिडनी, सिडनी साइमन था। कंप्लीट। अगला 5वां डॉट 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 के विरोध के आंदोलन आरंभ हो गया। तो भैया ये तो सब कोई जानता है। किसके बताओ? कौन बताएगा इसका जवाब? 5वां नंबर क्वेश्चन का जवाब कोई बताएगा? कोई व्यक्ति 5वां नंबर क्वेश्चन का जवाब बताएगा मुझे? और हाँ बताइए। फरवरी में 1928 में खेड़ा सत्याग्रह का विरोध आंदोलन हुआ था। कौन? फरवरी भैया लिखा ना रे, फरवरी 1928 में, हाँ में कर के विरोध में आंदोलन स्टार्ट है। खेड़ा सत्याग्रह। कौन? खेड़ा सत्याग्रह कर के विरोध में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का व्योम चंद्र बनर्जी। कौन थे? व्योम, व्योम, व्योम कैसे लिखेगा सर? व्योम ए भैया व्योम, व्योम चंद्र बनर्जी, बनर्जी। चले अब बढ़िया। डॉट 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 अप्रैल डॉट डॉट को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। कौन बताएगा? 7 नंबर भैया। तो कब? तो 11 अप्रैल को। कब? 11 अप्रैल 1936। कब? 1936, 1936 को भैल था। अगला नाम उड़ीसा में डॉट डॉट में डॉट डॉट विद्रोह हुआ था। कहा जी? उड़ीसा में। कहा पूछा है? उड़ीसा में पूछा है सर। कहा पूछा है? उड़ीसा में। तो बताइए आप लोग। उड़ीसा में डॉट डॉट में डॉट डॉट भैया उड़ीसा में ना 1914 से 1914 से 1914 में खोंडा में विद्रोह भैल था। खोंड में विद्रोह भैल था, छापामार युद्ध भैल था उसमें। अगला आता है हम लोग क्वेश्चन नंबर, देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर पढ़ चुके 9 10 में आ गया। अगला पढ़िए। अगला क्वेश्चन तरी पानी पी ले जाएगा भैया। 2 मिनट 1 मिनट के लिए थोड़ा सा स्टॉप। चलिए हम पानी पी लिए थोड़ा सा, अब आगे बढ़ते हैं। अगला आ गया सर हट वही माछी सब भी वही से डिस्कनेक्ट कर दी कि सर। सिपनिंग जेनी आविष्कार कब हुआ था? क्या रहेगा? सिपनिंग जेनी। तो भैया सिपनिंग जेनी का यंत्र है, इसका आविष्कार 1770 में हुआ था। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार सर हमरी डेवी ने की थी। सर हमरी डेवी इधर है। मुंबई में सप्रसुदी कपड़ा का मिल का सपना कब हुआ था? तो भैया 1950, 1951, 1907, 1914। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए सर? मेरे हिसाब से मैं गैस कर दिया। आप लोग लॉक करके बताइए, आप लोग लॉक करके बता दीजिए, आप सब कमेंट करिए तो क्या होना चाहिए जवाब इसका? कौन बताएगा? कमेंट बताओ बताओ तो। हाँ 1954 में चालू हुआ था, लेकिन अगर स्थापना कब हुआ था? 1951। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, पढ़ रहा तुम। अगला 1917 में भारत में पहला जूट मिल के शहर का स्थापना हुआ था। 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापना हुई थी? कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, पटना, आगरा। आगरा नहीं सर, पटना है, दिल्ली है, कलकत्ता है, मुंबई है। इनमें से चारों में से कौन होगा? मुझे तो पता चल गया। कौन? कंगालों का शहर कौन है भैया? कौन बताए कंगालों का शहर कौन है? कलकत्ता है। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? 1914 में। कब बोलते जी? 1914 में। कहा है? 1914 का मिडिल ऑप्शन देखो तो कहीं होगा 1914। अगला बढ़े। जमशेदजी टाटा आयरन कंपनी या स्टील कंपनी का स्थापना कब? 1907 में। कब? 1907 में। चल भैया अग्रवा जा। अगला बढ़िया। अगला क्वेश्चन कह रहा भैया ये क्या हो रहा हो। चलिए अगला। भारत में टाटा हाइड्रोलिक इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन कब स्थापना कहाँ हुई थी? भारत में टाटा हाइड्रोलिक भैया कहाँ घूम रहे हो इधर? टाटा हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, पावर स्टेशन का स्थापना कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? कौन बताएगा?
भैया 1910 में बना था। 1907 में टाटा आयरन कंपनी बना था, 3 साल बाद ही इसका निर्माण हो गया। इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों का मत अधिकार देने का, देखिए इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों का वैश्य मत अधिकार कब प्राप्त हुआ? 1938, 1981, 1918, 1932। कौन बताएगा इसका जवाब सर? कौन बताएगा? कौन बताएगा? 1918 सर, ऑप्शन गलती दिया यहाँ पर। 1918 ये ऑप्शन गलती है यहाँ पर। 1818 में 1818 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन कब हुआ था? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, कौन बताएगा? 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9। बताओ 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 बताओ। 1920 में। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब लागू किया गया था? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया था? कौन बताएगा इसका जवाब? जो बताएगा उसको बुढ़िया माई की मिठाई किया जाएगा। कौन बताएगा सर? बुढ़िया माई के अलावा मिठाई कौन खाना चाहता है? भैया 1881 में बनता। कब? 1881 में। अगला पढ़े, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़े। तो भैया तू जाना रे। दिख रहा है कि नहीं तुम लोग को? दिख रहा है? बता, दिख रहा? बड़ा करो और चल भैया अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, अगला आप लोग बताना है। अगला क्वेश्चन देखोगे, सन 1838 में डॉट और चार्जिंग आंदोलन का शुरुआत। हाँ, ये कई बार बोर्ड में आया, चार्जिंग आंदोलन। कौन बताएगा इसका जवाब? हाँ, क्या बताएगा? तो क्या कर रहा है सर? ये हमारा देश के थोड़े हम, इंग्लैंड का सर। कहा गया? इंग्लैंड के। और 1838 में डॉट में, यानी लंदन में। कहा? लंदन लिख चाहेंगे नहीं, लंदन में। भैया क्या लिख रहे हैं? लंदन, लंदन में चार्जिंग आंदोलन का शुरुआत हुआ था। सन 1800 देखिए संघ अधिनियम पारित हुआ। सन डॉट में मधुर संघ अधिनियम। कौन बताएगा? कौन बताएगा इसका जवाब? जो बताएगा मिठाई खाएगा। कौन बताएगा? 1926 में। अगला, न्यूनतम मजदूरी कानून का पारित कब हुआ था भैया? 1948 में। कब पारित हुआ था जी? 1948, 1948। अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई थी? कार्ल मार्क्स पहले था। कब पहले था बताओ? इतना बता दिए। कौन बताएगा? कौन बताएगा सर? कब हुआ था अंतरराष्ट्रीय? सबसे पहले कार्ल मार्क्स पहले था 1920 में। कब? अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संघ का स्थापना 1920 में हुआ था। प्रथम फैक्ट्री एक्ट में महिलाएं और बच्चों की डॉट को निश्चित किया गया था। डॉट को निश्चित किया गया था। का भैया क्या? 2 चीज। हाँ, क्या चीज? देखिए, महिला एवं बच्चों को श्रम करने का, यानी काम करने को निश्चित किया गया था। अनिश्चित घंटा। क्या हो? निश्चित घंटा, निश्चित घंटा किया गया था। तो क्या? तो काम करना और टाइम को फिक्स कर दिया गया, टाइम को फिक्सेड कर दिया गया था। बोलो कोई दिक्कत किसी को? नहीं दिक्कत। अगले आते हैं हम लोग, देखते लोग भैया क्या हो गए लोग, क्या हो गया? हमको लगा क्या हो गया सर इसको। चल भाई ऑटो, भैया ऑटो रे, ऑटो रे, ऑटो रे, ऑटो। चलो आ जाओ, अगला पढ़िए। अगला क्वेश्चन बड़ी मजेदार क्वेश्चन है, पढ़िए। अरे लगभग इसमें ढेर सारा क्वेश्चन है सर। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा लेकिन कोई बात नहीं, देख कर जाएंगे। समांतवादी, बड़ी बड़ी अगला, समांतवादी व्यवस्था को हटाकर किस प्रकार के शहरी व्यवस्था को प्रवृत्ति बढ़ाई? कौन बताएगा? चलो आपको 6 सेकंड मिला टाइम सर। कितने सेकंड? 6 सेकंड से बेसी नहीं मिलेगा सर, आपको मात्र 6 सेकंड मिला है। कौन बताएगा? 6 सेकंड। समाजवादी व्यवस्था में किस प्रकार को शहरी व्यवस्थाओं को प्रवृत्ति बढ़ी थी? शोषणकारी प्रवृत्ति को। क्या? शोषणकारी प्रवृत्ति। अगला, शहर को आधुनिक व्यक्ति को किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? शहर में आधुनिक व्यक्ति को किस प्रकार के क्षेत्र में माना जाता है? सीमित क्षेत्र में, प्रभाव क्षेत्र में, विस्तृत क्षेत्र में, कौन क्षेत्र में होना चाहिए भैया?
सबको जनता प्रभाव क्षेत्र में होता है। क्या हो? प्रभाव क्षेत्र में। अस्थायी कृषि के प्रभाव में कौन सा जवाब संभव है? अस्थायी कृषि के प्रभाव में कैसा जवाब संभव है? कौन बताएगा भैया? कैसा प्रभाव संभव है? कैसा प्रभाव संभव है? क्वेश्चन बार बार हमने पढ़ रहे हैं भैया। सबको जनता अस्थायी कृषि करिएगा तो इसका प्रभाव में आपके पास संपत्ति ज्यादा हो जाएगी। क्या संपत्ति ज्यादा हो जाएगी? देखिए, एक प्रतियोगी उद्यमी प्रवृत्ति के प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को लागू करती है? मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। क्या होगा सर? मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। अगला पढ़िए। अगला कह रहा है आधुनिक काल में भैया तू हटना रे, क्या तुला आ जाता है? जल्दी हट जल्दी हट जल्दी हट जल्दी हट। टाइम नहीं है सर, बच्चों के पास टाइम नहीं, उसके एग्जाम बच रहा है सर। जल्दी जल्दी हटो जल्दी हटो जल्दी हटो जल्दी हटो सर, जल्दी हट जाओ। अगला बढ़ो भैया तू हट। अगला, आधुनिक कालों में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप में गौर रूप में प्रभावित दिया है? शहरीकरण, कस्बों, नगरी। कौन कौन कर बताओ? कौन बताएगा? कौन बताएगा सर? कौन बताएगा? जो बताएगा मेरे तरफ से मिठाई खाएगा सर। कौन बताएगा? शहरीकरण। बिल्कुल, वेरी गुड, यही सोच रहे शहर में भागो। जनसंख्या के घनत्व सबसे अधिक कहाँ होती है? कस्बे में, नगर में भैया? महानगरों में। कहाँ होती है? महानगरों में। कहा होगा सर? महानगरों में हो जाएगा। चलो भैया अगला। अगला, 1810 से लेकर 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहां तक हो गई थी? 10 लाख से बढ़कर कितने? ये आपको सब्जेक्टिव का बनाया हुआ क्वेश्चन है। कोई बताएगा? कोई बताएगा इसे? हाँ, कौन बताएगा? 20 लाख। हाँ बताया 10 लाख से बढ़कर बता। तो 10 लाख से बढ़कर सीधे 40 लाख हो गया। ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर है। समझ रहे बात को? चलो भैया अगला आ गया। लंदन में प्राथमिक शिक्षा का अनिवार्य कब हुआ? 1870 में। कब हुआ था जी? 1870। 1870 1870 इधर है। समझ में आ रहा? कौन सा सीमित वर्ग के बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभारा आया? तो ये उद्योगीपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग नहीं, माध्यम। कौन हो? माध्यम वर्ग। ऑप्शन फोर इज द करेक्ट आंसर। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण होता है? भैया सार्विक वर्गों का। किस वर्ग का? सार्विक वर्गों का शोषण होता है। शोषण समझते हैं ना? अत्याचार। अगला तनिक हटो। अभी ये हटेगा, अब आएगा हम लोग रिक्त स्थान को पूर्ति करेंगे। चल भैया पूर्ति कर दे। पूर्ति करे। चल भैया तू पूर्ति आता तो दिमाग खराब कर दे। नहीं कहा पूर्ति पूर्ति आ जाता है सर। अब व्यक्ति में पूछ लो जो पूछना है, पूर्ति करो। ऐसे तो बोर्ड एग्जाम में पूर्ति करने को नहीं पूछता है, लेकिन इससे क्वेश्चन तो बना देते हैं, इसको ऑब्जेक्टिव में बना देते, इसलिए पहले से इसको बनाना हम लोग रहेंगे। अब बनाए रहेंगे तो हम लोग को फायदा करने वाला है, लेकिन इसको ना बनाए तभी काम चलेगा। हटाओ इसको, ऐसा पूछ वो नहीं करता है, बेकार का टाइम पास कर देगा। चलो भैया आगे बढ़, नहीं पूछेगा इधर आ। अगला आ गया, देखो अगला क्वेश्चन देख लो। अगला 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 भैया, हाँ थोड़ा सा और नीचे चलो। ये तो सब जानता है, परिभाषा भी लिख दिया है। प्राचीन कालों में स्थल मार्गों से एशिया यूरोप के व्यापार होती है, वो है रेशम मार्ग। कौन मार्ग है सर? रेशम मार्ग। पहला विश्व बाजार का कौन सा भैया? अलेक्जेंड्रिया विश्व बाजार है। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था का क्षेत्र में कौन सी सबसे बड़ी क्रांति है? औद्योगिक क्रांति। कौन है? उद्योग। ग्रीक मीडिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में से आते हैं भैया? पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र से आते हैं। उत्तरी बिहार से आते हैं। कहाँ से होता है? उत्तरी बिहार से। अगला बड़ा अगला अरे अरे अगला बार अगला कह रहा है भैया तू भाग के जाएगा खाने, यहाँ पर आना तुमको मिटका देंगे हम। तू कब उठता? नहीं बचेगा, बचेगा टंगड़ी तोड़ देंगे मार्केट में। चला अगला, अगला बढ़िया। अगला कह रहा है देखिए, विश्व बाजार का विस्तार में आधुनिक काल किस समय से प्रारंभ हुआ था? 15वीं 18वीं? विश्व देखिए, विश्व बाजार का विस्तार में आधुनिक काल के किस समय से आरंभ हुआ था? भैया 18वीं। ऑप्शन 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 ख ख ख। विश्व व्यापार आर्थिक संकट के किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? 1922 में। 1922 में। आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन व्यवस्था हुई? समाजवादी शासन, फ्रांसवादी व्यवस्था, पूंजीवादी शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक भैया आप लोग बताइए इसमें क्या होना चाहिए? मुझे तो कौन लगता है, मेरे को तो कुछ कुछ लगता है, मेरे को कुछ कुछ लगता है। आप लोग बताइए क्या होना चाहिए भैया? मेरे को कुछ कुछ लग रहा है सर। आप लोगों को क्या लगता है आप देख बताइए, कौन बताएगा? जो बताएगा उसको इनाम मिलेगा मेरी ओर से। क्या मिलेगा सर? इनाम। क्या मिलने वाला है? इनाम मिलने वाला है। नहीं बताओगे नहीं खाओगे,
नहीं बताओगे, नहीं खाओगे, नहीं खाओगे। बताओ 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 बताओ। कौन बताएगा सर? नहीं बताओगे सर? नहीं बताओगे तो मत बताओ, हम तो बताएंगे सर। यह फांसीवादी और नाजीवादी यही कहा था, जर्मनी के था। देखो, ब्रिटेन बुडर सम्मेलन किस वर्ष पर हुआ? कौन बताएगा? ये तो बता दो यार, ये तो बता दो, ये तो बता दो भैया, ये तो बता दो। क्या हुआ सर? 1944 में हुआ था। कब हुआ था? नहीं बताओगे तो हम ही बता देंगे क्या मतलब। जब तुम लोग नहीं बताएगा, नहीं बोलेगा, ऐसे लग रहा है मुंह में दही जमल बा, तो मत बोलो सन, मत बोलो सन। चलो अगले पढ़। अगले देखिए, भूमंडलीकरण का शुरुआत कब हुआ था? 1970, 1990, 1960, 1980। अब तो बता दो सर, एक जवाब तो हमारा चाहिए तो चाहिए तो चाहिए, कुत्ता ठोक के चाहिए। बताओ, ये तो क्वेश्चन हल्का है। 1990 के दशक में बजता कब हो? 90 के दशक में। चल, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था के आर्थिक दुष्प्रभाव का समाप्ति करने के लिए हुआ? सार्क का, नाटो का, ओपेक का, ये चारों का चारों संघ है। बताओ किसको खत्म करने के लिए बात हुई? कौन बताएगा? यूरोपियन संघ, जो आज भी है यूरोपियन संघ, इसको खत्म करने के लिए बात। अगला, ये भरने वाला कोई रास्ता नहीं है, आप इसे नहीं भरेंगे। चल भैया आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन पढ़। अगला मजेदार क्वेश्चन है, इसमें हम नहीं बताने वाले हैं, हम तो बताएंगे नहीं, तू लोग बता इसमें, क्योंकि तुम लोग बड़ी पढ़ा है। तुम लोग से बढ़कर कौन पढ़ा रे? बताओ, तुम लोग से बढ़कर कौन पढ़ा है? तुम लोग से, हाँ तुम लोग तो माँ पढ़ा है। कहा माँ पढ़ा है ना जी? अरे पढ़ा नहीं कि पढ़ा है वो तरीके, पढ़ा समझ में आता, तू गजब समझता है। बात बात पर किसी आने लगेगा तुम। चल चल चल, अगला क्वेश्चन बार कहने गए आ गया, दुद्धू आ गया। चल भैया इधर चल। किस पत्र ने रातों रात अपने नाम को बदला था? बताइए कौन बदला था सर? हाँ, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्युलर ऐप से बचने के लिए अपने भाषा को ही बदल दिया? अपने भाषा को ही बदल दिया था। भारत मित्र। कौन है जी? भारत मित्र, यही है, यही है, यही भारत मित्र ने बदल दिया। 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटर नामक के रूप में पहुंचाया? मार्को पोलो, नीति कितन। अब बताइए क्या होना चाहिए? चलिए, जो बताएगा इस बार उसको प्रिंटर प्रिंट से छाप कर 50 रुपया दी जाएगी। क्या कर में दी जाएगी? 50 रुपया। कौन बोलेगा? 50 रुपया। अच्छा एक बात, क्या बोले तो सर? नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा यहाँ पर एक गलत हो गया, सॉरी सॉरी, काट पकड़ के सॉरी, काट पकड़ के सॉरी, सॉरी भाई सॉरी, आई एम वेरी 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 सॉरी। किस पत्र ने रातों रात वारणा की ओर एक से बचने के लिए अपने भाषा को हुआ था? अमृत बाजार। 13वीं सदी में किस ब्लॉक प्रिंटर ने रूप में? मार्को पोलो ने। गुटनबर्ग का जन्म कहाँ होता है? जर्मनी में। गुटनबर्ग सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? हदीस, कुरान, बाइबिल, बाइबिल का। कौन हो? बाइबिल का। कौन हो? बाइबिल का। इंग्लैंड में मुद्रा कला को पहुंचाने वाला कौन व्यक्ति है? भैया किक सटर है। कौन है? किक सटर। देखे ना धक्का धक बन रहा है कैसे, ऐसा ही धक्का धक आप लोग भी बना के आना है सर। क्या होना?